मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति को तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते नवीन शिक्षा सत्र में जहां ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे, जिससे छात्रों का वर्ष एवं पढ़ाई प्रभावित नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वानों के कई पदों को राज्य सरकार द्वारा भर दिए जाएंगे, वहीं अन्य बचे अतिथि विद्वानों को पीएससी के माध्यम से भरेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव आज अपने प्रवास के दौरान सभी लीड कॉलेजों के प्राचार्यों, विश्वविद्यालय के कुलपतियों, चर्चा के उपरांत पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में ओपन बुक से परीक्षा पद्धति को लागू किया गया है, वहीं अन्य राज्यों ने भी इसे कोरोना संकट के चलते अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी डीम्ड कॉलेजों को डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया जाएगा। अपनी योजना के बारे में उन्होंने बताया कि उनका प्रयास है कि प्रदेश में भवन विहीन महाविद्यालयों में से 50 को भवन युक्त किया जाएगा। वहीं कॉलेजों द्वारा नए कोर्स खोलने की अनुमति भी तत्काल प्रभाव से दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सके। नवभारत समाचार ग्वालियर से योगेश बिसारिया। और ग्वालियर के दौरे में मैंने सबसे पहले सारे लीड प्रिंसिपलों की बैठक की जो हमारे ग्वालियर संभाग में थे। इसके बाद में विश्वविद्यालय जीवाजी विश्वविद्यालय में सभी डीन्स के साथ में दोनों यूनिवर्सिटी के लिए संगीत विश्वविद्यालय भी और जीवाजी विश्वविद्यालय दोनों के बीच में मैंने समीक्षा बैठक की थी। और जिस प्रकार से वर्तमान के दौर में हमारे अपने उच्च शिक्षा को लेकर के जो काम होना चाहिए था, मुझे खुशी इस बात की कि उनने काफ़ी अच्छा काम किया है। खास करके इस नाते से भी जैसे हमने पूर्व में अनाउंस किया था कि हमारे पास जो स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए था, आज से सभी महाविद्यालयों में लगभग 6 लाख विद्यार्थियों की प्रदेश भर में परीक्षा हो रही है। ओपन बुक प्रणाली, जिस प्रणाली को यूजीसी ने मान्यता दी थी, मुझे इस बात का भी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना और हमारे बाद पश्चिम बंगाल सहित 13 राज्यों ने मध्य प्रदेश की ओपन बुक परीक्षा प्रणाली को अपनाया है, जिसके माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं का आयोजन उन्होंने किया है। मैं इस माध्यम से एक और जो दूसरी आगामी संभावना को लेकर के भी उस पर हमने बात की है कि कोरोना के कारण से जो हमारा पिछला सेशन लंबा गया है, आने वाले समय में हमारे बच्चों का ये सेशन प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए बीच की सारी छुट्टियों को समाप्त करते हुए इसी सेशन में हम बगैर सिलेबस कम किए अगला सेशन भी 5 अगस्त से हमने ओपन ऑनलाइन एडमिशन किए थे, जिसकी 10 तारीख की आज का पहला एक हमारा टेन्योर गया है, जिसमें लगभग यूजी के लिए 4 लाख लोगों ने आवेदन किया है। 1 लाख बच्चों ने पीजी के लिए आवेदन किया, जिनके एडमिशन की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी। पिछले 2 सालों में जो सामान्य बीए बीकॉम बीएससी की प्लेन डिग्री के मामले में जो दिक्कतें आ रही थी, इस वर्ष हमने उससे आगे बढ़ कर के इस टेन्योर में, जिस टेन्योर में पिछली बार एडमिशन हुए थे, उससे डबल से ज़्यादा एडमिशन अभी हो चुके हैं। कुछ स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों के बारे में भी हमने आगामी दृष्टि से टारगेट लिया। जैसे नई शिक्षा नीति का आपने प्रश्न खड़ा किया है कि हम अपने इस वर्तमान सत्र के साथ ही नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को तुरंत लागू करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री की इच्छा भी है और हमने भी माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल और जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति ने परसों हमारी अपनी ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में जो जिस ढंग से टारगेट डिसाइड किए हैं, आने वाले 2035 तक पिछली टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगामी रूप से 50% से ज़्यादा ड्रॉप आउट हम पहुंचा देंगे। अर्थात जो बच्चे कॉलेज में आना चाहते हैं उसके 100 में से 50%, अभी वर्तमान में ये 28% नेशनल आंकड़ा है। इसको आगे बढ़ाने के साथ साथ आने वाले समय में विश्वविद्यालय के बजाय डीम्ड कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। लगभग 200 कॉलेजों को हम वर्तमान की दृष्टि से एक्सीलेंस कॉलेज के रूप में, हमारे 50 कॉलेज बनने वाले हैं और हर संभाग में हम अपने आप में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा एक्सीलेंस कॉलेज के लिए 2 साल के अंदर टारगेट लेके चल रहे हैं। कुल मिलाकर के वर्तमान के दौर में पूरे विश्व में एक नया जो दौर आया है, ऐसे में भारत की यूनिवर्सिटियों को भी ग्रेडेशन बढ़े और हमारी यूनिवर्सिटियों का भी ग्रेड बढ़े, तो कम से कम 2 साल के अंदर एक यूनिवर्सिटी कम से कम पूरे देश की 100 अच्छी यूनिवर्सिटियों में से एक सम्मिलित हो जाए। इस टारगेट पे हम काम कर रहे हैं। 20 कॉलेज, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि एक्सीलेंस कॉलेज बने, लगभग 200 कॉलेज को हम सर्व सुविधा संपन्न बना रहे हैं। 50 से ज़्यादा कॉलेज भवन विहीन, जिनको हम बनाकर कंप्लीट कर देंगे। जितना कोरोना काल में सीटें बढ़ाने की कुछ है, क्योंकि जो बच्चा है मध्य प्रदेश का बाहर नहीं जाना चाहता, ऐसे में सीटें बढ़ाने को लेकर कई सारे जो कॉलेज है वो काम कर रही है।
आपने कहा मैं सीटें बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मैंने उससे आगे बढ़ के बात की है कि अगर आपको नए कोर्स लाना है, जैसे BA BCom BSc ऑनर्स अपनी जीवाजी यूनिवर्सिटी में है, हमने कहा कि अगर आगे जा कर के हमारे प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में भी नए कोर्स खोलना तो हम उसको भी अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से आप अपने कोर्स भी खोल लीजिए। हम पहली फुर्सत में उनको परमिशन दे रहे हैं, किसी को रोक नहीं रहे हैं। इसके अलावा भी और स्किल डेवलपमेंट के और कई सारे दूसरे कोर्स भी अगर चलाना चाहते हैं, हम सभी प्रकार के कोर्स खोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के उच्च शिक्षा का माहौल सबके अनुकूल हो, उनकी अपनी कठिनाइयाँ भी कम हो और अधिकतम लोग यहाँ आकर के पढ़े, इसके लिए हम प्रोत्साहन दें। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की जीवाजी यूनिवर्सिटी खासतौर चर्चा में रहती है। कहा जाता है कि वो कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कागजों में चलते रहते हैं, निरीक्षण में भी कई सारी बातें कई करके आती हैं। एजुकेशन सिस्टम का बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक कमरे में कॉलेज चल रहा है, क्या कागजों में कॉलेज देखो, दोनों बातें हैं। मैंने पिछली बार की आज की समीक्षा में लिया कि लगभग 140 कॉलेज जो फर्जी थे विश्वविद्यालय जीवाजी के ने उसको बंद किया है, और इसी के साथ साथ जो अच्छे कॉलेज चल रहे हैं जिनको नए कोर्स को साथ आगे बढ़ाना है, हमने उस दिशा में भी आगे कदम बढ़ाया है। आपकी जानकारी के लिए बताने में पूरे प्रदेश की अगर बात करता हूँ तो 15 हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं और लगभग 35 हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ। आज की स्थिति में परसों तक जब मैंने परमिशन दिए 3 विश्वविद्यालय को तो हमने आगे उनके अध्यादेश के माध्यम से स्थापित करा दिया। लगभग आज की स्थिति में 43 विश्वविद्यालय प्राइवेट स्तर पे अपना काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा कि आने वाला दौर तो अब यूनिवर्सिटियों पर निर्भर रहने वाला भी नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय खाली परीक्षा कराने के केंद्र बन गए थे। नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक संस्थान रिसर्च ओरिएंटेड इस बेस पे काम करना पड़ेगा, और सामान्य तौर पे जो कॉलेज अच्छे चलेंगे वो अपने आप में अपनी डिग्री दे सकेंगे। और आने वाले समय में जो डिग्री के भी 4 स्टेज जो हुई है, उन स्टेज में पहली स्टेज सर्टिफिकेट कोर्स की, अगर 1 साल बच्चा पढ़ता है और वो घर जाता है और उसको आगे नहीं पढ़ना है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी तक ये सिस्टम नहीं था। 2 साल में उसको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, 3 साल में सामान्य डिग्री मिलेगी, और 4 साल के अंदर उसको अपनी शोध सहित डिग्री मिल जाएगी, जिसके आधार पर अगर वो PG करने जाएगा तो उसको MPhil की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे अपनी PhD कर सकेगा। तो ये जो नई शिक्षा नीति है ये बहुत गुणवत्तापूर्ण भी है, सबको लेके चलने वाली है, और जिसको आगे पढ़ना है, शोध परक पढ़ाई करना है, उसी की ज़रूरत है। जिसको स्किल में काम करना है, जिसको अपने जीवन यापन के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए, गुजर बसर के लिए पढ़ना है, तो वो अगर अपनी क्लास 6 के बाद ही लाइन पकड़ेगा तो वो अपने आप में उसकी अलग लाइन बन जाएगी। लेकिन हमने कहा कि जो हमारा उच्चतर शिक्षा विभाग है उसने अपने कोर्सों को लेकर डिज़ाइन किया है, और विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर के मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा आगे बढ़े, इस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरा चौथा अच्छे खेल के मैदान बनाए, अच्छी बिल्डिंग बनाए, कुल मिलाकर के पढ़ाई का अनुकूल माहौल मिले, जिसके आधार पर हम पूरे देश के साथ में अब चुनाव के लिए दौर में तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खाली बयान वीरों की तरह चल रही है। कांग्रेस को घर की लड़ाई से फुर्सत नहीं है, और जिस प्रकार का माहौल बना है उसमें भाजपा के लिए बहुत अनुकूल है। अतिथि विद्वानों के लिए क्या कर रहे हैं? जो अतिथि विद्वान उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? अतिथि विद्वान कॉलेज के खास करके उच्च शिक्षा के लिए मुझे इस बात के लिए भी खुशी है कि लगभग 4276 अतिथि विद्वान है, जिसमें 2500 से ज़्यादा सेल्फ फाइनेंस के अतिथि विद्वान है जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के, उनको सभी को लगा लिया गया है। जो 1700 अतिथि विद्वान है जो शासन स्तर पर लगने वाले हैं, उनको 800 लोगों को हमने चॉइस फिलिंग दे दी। आज 10 तारीख है, आज तक वो सभी अपने अपने कॉलेज में पहुंच जाएंगे। लगभग 732 अतिथि विद्वान बच्चे हैं जिनके बारे में हम होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह भर गई ट्रांसफ़र होने के कारण से। कई जगह हमारे जो PSC से लोग आए उनने अपनी जगह ले लिए, तो उसके बावजूद भी जगह निकाल करके हम बचे हुए लोगों को भी अगले महीने तक सबको काम पे लगा लेंगे। आपको कहीं कांग्रेस के लोग दिखे जाते हुए? उनकी कोई बात आई क्या? जो लोग आगे बढ़ते, जिसकी लोकप्रियता होती है, तो उसके खिलाफ ऐसे नाटक करते हैं और वो उससे कोई किसी को वोट नहीं बढ़ते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अपनी बात पॉजिटिव करें, जो अच्छी बात होगी वो जनता पे फैसला छोड़ दें। किसी के काले पीले झंडे दिखाने से कुछ होता नहीं है। जिसकी लोकप्रियता होती है, हमने सबने देखा कि तमाम दावे किए थे कांग्रेस ने अपनी सरकार चलाने के, कोई सरकार पे खतरा नहीं था, कुछ नहीं होने वाला था। आपके सामने आपने रेत में जैसे मुट्ठी भरते हैं और अपने हाथ से फिसलती है, ऐसी कांग्रेस की सरकार गई। और यही कारण है कि आज जिस ढंग का माहौल दिख रहा है चारों तरफ से, कांग्रेस कहते पति नहीं थी। कांग्रेस बड़ी बड़ी बात की, 15 अगस्त को झंडा वंदन हम करेंगे, सरकार हमारी बनेगी। वो 15 अगस्त भी निकल गया और 15 किसी का 17 लोग कांग्रेस वोट छोड़ के बाहर से आ गए। तो कांग्रेस के लिए वाकई में अभी अंतर द्वंद्व जो चल रहा है, खास करके लीडरशिप को लेकर कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि वो पब्लिक पार्टी बनती है या प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनती है। अगर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनेगी तो यही हालत कांग्रेस की होने वाली है। मेरी तो सहानुभूति है, हम विपक्ष में, लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि विपक्ष जिंदा रहना चाहिए।
और कांग्रेस विपक्ष के रूप में विपक्ष लायक भी नहीं बन रही, ना नेता प्रतिपक्ष बना पा रही है, ना मुख्यमंत्री का उनका अपना दौर